हमारी आवाज़ अच्छे से आ रही है? आप सब ठीक हो? 2 दिन बाद वापस ध्यान की सभा में आरंभ हो प ये जॉइन होकर अच्छा लग रहा है, सम्मिलित होके? तो चलो फिर से ध्यान की बैठक आरंभ करते हैं। उसी विधि पर हम लोग ध्यान करेंगे और पहले 5 बार गायत्री मंत्र का स्मरण करते हैं, फिर ध्यान करेंगे। सभी साधक अपने-अपने जो माइक हैं वो बंद कर लेंगे ताकि बीच में किसी को ध्यान में डिस्टर्ब नहीं होगा, है ना? पूर्णिमा बाकी के लोगों के साउंड बंद कर दो बेटा। अब हम ध्यान की बैठक आरंभ करेंगे। सभी अपने-अपने स्थान पर बैठ जाएं। इंदु मैया ऐसा डरावना सा मत बनाइए, मैं डर जाऊंगा। मतलब कैमरे को थोड़ा दूर रख के अच्छे से बैठिए। ऐसे एकदम पास रखेंगे तो सच में भयावह लग रहा है ना? आलती पालती लगा के या पद्मासन में जैसे भी बैठना संभव हो, है ना? बैठो। मैं अपने आप को ठीक कर लूँ, अच्छा तो भी लगूंगा। मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको? राधे राधे गुरु माँ चरण स्पर्श। तो जैसे मैं बैठा हूँ बस वैसे ही आलती पालती में या पद्मासन में बैठें। मैं पद्मासन लगा सकता हूँ, इसीलिए मैं पद्मासन में ही बैठकर ध्यान करवाता हूँ। गुरु माँ राधे राधे। गुरु माँ राधे राधे। पहले 5 बार गायत्री मंत्र का स्मरण करेंगे। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हम ध्यान में बैठेंगे। ज्ञान मुद्रा, पहली उंगली और अंगुष्ठ को
इस प्रकार स्पर्श कराते हैं तो ये मुद्रा ज्ञान मुद्रा कहलाती है। ऐसे करके अपने बाएं हाथ पे दाहिने हाथ को यूं रखकर अपनी गोदी में रख लीजिए। मेरुदंड को सीधा करिए। अपने चित्त को पूरी तरह से शांत करिए। बैठते समय अपनी जननेंद्रियों को, मूलाधार चक्रों को सुकेर कर बैठिए। आज्ञा चक्र पर दृष्टि को ले जाइए। छाती वाला हिस्सा पीछे की ओर करते हुए अपनी गर्दन को आगे की ओर झुकाइए। अपने चारों ओर अपने ओरे को, अपनी दिव्यता को अनुभव कर सकते हो। प्राणों की ऊर्जा को सिर के ठीक ऊपर वाले भाग पर महसूस करें। जिह्वा को या तो मुख के मध्य भाग में रखें अथवा ऊपर वाले कागा से भीतर जितनी जीभ आपकी जा सकती हो ऊपर वाले कागज से छुपा कर रखें। सहज करें, जबरदस्ती नहीं करें। अपने शरीर से तथा अपनी मन और इंद्रियों से आप हठ पूर्वक नहीं जीत सकते। हठ योगियों को भी एक समय सहजता को धारण करना ही पड़ता है। आँखों को बंद कर लीजिए और शांत और शांत। होने दीजिए अपने आप को इकट्ठा। आप तो संसार में रहने वाले एक गृहस्थ के जीव हैं। आपकी ऊर्जा कितनी ही जगह बट गई है, उसको इकट्ठा होना कोई मजाक नहीं है। बड़े बड़े योगी भी पहाड़ों की कंदराओं में रहकर अपने आप को समाहित नहीं कर पाते। तो आप तो संसार में रह रहे हो, गृहस्थ में रह रहे हो, सारी दुनिया के बीच में हो। कीचड़ में रहकर कीचड़ से दूर कैसे रहोगे? एक ही उपाय है, कमल के फूल बन जाओ। एक ही उपाय है, ध्यान में अपने आप को ले चलो। एक गहरी लंबी श्वास, ओमकार की ध्वनि करिए।
शांत हो जाए। अपनी श्वासों को नाभि तक पहुंचने दें। दृष्टि को आज्ञा चक्र पर रखें। छाती वाला हिस्सा पीछे की ओर करते हुए गर्दन को आगे की ओर झुकाओ। जिह्वा को या तो मुख के मध्य भाग में अथवा ऊपर वाले कागा से स्पर्श करा के रखो। श्वास को सहज नाभि तक पहुंचने दो। श्वासों के साथ अपने गुरु मंत्र का स्मरण कर सकते हो।
श्वासों को रोकना नहीं है और बहुत जल्दबाजी में भी नहीं लेना है। बहुत सहज परमात्मा की इच्छा के अनुरूप, जैसे एक छोटा सा बालक श्वास लेता है, अगर आपने अपनी श्वासों को साध लिया, जादू की तरह आपका जीवन संतुलन में आ जाएगा। आध्यात्मिक जगत में आपको अनंत ऊंचाइयां प्राप्त होंगी, बहुत सी अनुभूतियां होंगी। श्वासों को साधना सीखिए। दृष्टि को आज्ञा चक्र पर लेकर गर्दन को आगे की ओर झुकाकर छाती वाले हिस्से को पीछे रखते हुए मूलाधार की ऊर्जा को ब्रह्मरंध्र तक एक सीध में बना दें। इड़ा, पिंगला तथा सुषुम्ना नाभि हृदय आज्ञा चक्र से होते हुए आपका शरीर एक सीध में है। श्वासों का संतुलन बनाए रखिए। श्वासों को चेष्टापूर्वक नाभि तक पहुंचने दीजिए। जीवा को मुख के मध्य भाग में या ऊपर वाले कागा से खिचड़ी मुद्रा में लगा लीजिए। फिर एक गहरी लंबी सांस भरो
शिवोहम शब्द में स्वयं के शिव होने को और स्वयं का शिव में मिल जाने का भाव धारण करो। शिवोहम 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 अपने आप को पूरी तरह से ढीला छोड़ दो। शांत। जो भी विचार आते हैं उनको विदा कर दीजिए। मन जो दिन भर की योजनाएं अभी बना रहा है, ध्यान से उठकर आपको क्या क्या करना है, आपकी बुद्धि अभी आपको बता रही है, उसे कह दीजिए कि अभी मुझे ध्यान में जाने दो, मुझे भगवान का होने दो, मेरे प्रेम को भगवान तक पहुँचने दो।
मुझे संसार की चिंता है, पर मुझे चिंतन परमात्मा का है। मुझे भगवान के चिंतन में लीन होने दो। हे प्रभु, मैं आपका नन्हा शिशु हूँ। मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है। मेरी समस्त मूर्खताओं को क्षमा कर दीजिए। भगवान, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपने जो दिया है, मुझे मुझसे ज़्यादा दिया है। अब मुझे आपकी हथेली पर रहने की आदत हो गई है। हे प्रभु, इस संसार के बीहड़ में मुझे अकेला मत छोड़ना। भगवान, मेरे प्रेम को स्वीकार करो। 5 बार महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करें। हाथ जोड़ लें। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 अपने हाथों को अपनी आँखों से स्पर्श कराएंगे। धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलते हुए अपने हाथों का दर्शन करें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम्। हे प्रभु, मेरे कर्म और मेरे भाग्य आपके हाथों में हैं और मैं आपके हाथों में हूँ। मेरा साथ दो हे प्रभु। मेरे भाग्य और मेरे कर्म में
मेरा साथ दो। जय श्री राधे गुरु जी। राधे राधे मैया, कौन बोला? जय श्री राधे गुरु जी, कल्पना गुरु जी। अच्छा, राधे 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 राधे। आ गई सहेली, हेलो। आज गुरुजी नेट में परेशानी था। हाँ, यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है, इसी कारण तो कथा भी लाइव नहीं हो पा रही है। गुरुजी दौसा में, दौसा से करीब करीब 25-30 किलोमीटर अलग ये एक गांव है छोटा सा। गुरुजी दौसा में आकर दौसा से थोड़ा दूर है, 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर। कुशल मंगल है। हाँ, सब बहुत बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के और बहुत प्यारा माहौल, हाँ। सब कुछ अच्छा है, बहुत प्यार से कथा सुनते हैं। गुरुजी राधे 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 राधे। माँ मैं लंच बनाने जा रही हूँ, मुझे आज्ञा दो। पारुल। हाँ, आज के ध्यान की बैठक को यहाँ पूरा करते हैं। आपके कोई प्रश्न हो तो आप उनको ग्रुप में पूछेंगे और मैं कोशिश करूंगी उन प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे सम्मिलित किया जाए। और क्या नाम है, जिन लोगों के पास या तो जो साधक आपसे जुड़े हुए हैं, जिनके पास हमारा नंबर नहीं है, जो फोन कभी कभी हम रखते हैं, केवल साधकों को देना, परेशान करने वालों को मत देना। ग्रुप में आप किसी को जोड़ सकते हैं जो साधक हैं, प्रश्नोत्तर में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो आप हरिओम भैया को सूचित कर देना। तो फिर वो जो ध्यान प्रेमियों की बैठक जिसमें आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, उसमें आप जिन साधकों को कहेंगे उसमें जोड़ दिया जाएगा। आज के ध्यान की बैठक को यहाँ पूरा कर रहे हैं, लगभग 7 बज लिए हैं, है ना। फिर कल ध्यान की बैठक में बैठेंगे, है ना। 6 बजे से आरंभ करेंगे हम। राधे राधे गुरु माँ। राधे राधे सबको राधे राधे। राधे राधे गुरु माँ। सबको राधे राधे। राधे राधे भैया, राधे राधे भैया। राधे 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 गुरु माँ। राधे। राधे 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 सरिता दीदी, राधे राधे। बड़े दिनों में ध्यान में आए हो। दादी गुजर गई थी गुरु माँ। अच्छा अच्छा, देखिए भाभी लोग को लेकर बैठे हैं गुरु माँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी प्रकार तो हमारे साधकों की भीड़ बढ़ेगी और हमारे विचारों मैया गुरु माँ। राधे 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 माँ। राधे 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 मैया। जो हमारे विचार हैं वो सब आप साधकों में ही तो जीवित रहेंगे। मेरी ऐसी भावनाएं हैं कि
इतना ध्यान करो, इतनी साधना करो कि जब आप गली से भी निकलो तो आपके चेहरे के नूर को देखकर कोई पूछे कि भैया किस गुरुदेव से जुड़ गए हो, कौन सी साधना कर रहे हो, हमें भी बता दो। आपका चेहरे का नूर, आपका आनंद, आपकी खुशी, आपकी शांति ये बताती हो कि आप एक परमात्मा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी आत्मा परमात्मा की ओर चल पड़ी है ना? वहाँ अच्छा है गुरु माँ? हाँ, सब अच्छा। वहाँ अच्छा है? हाँ, रखते हैं, है ना? अब सब ठीक है, राधे राधे गुरु माँ। अपने अपने दिन जय भर श्री के कार्य में लगी, फिर कल ध्यान की बैठक में बैठेंगे। ठीक है, राधे राधे गुरु। राधे राधे। प्रणाम गुरु माँ, राधे राधे। राधे प्रणाम गुरु। राधे राधे राधे, प्रणाम गुरु जी। राधे 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 भैया, राधे राधे भैया।